8. संस्कृति की ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल चुकी थी। एक भारी दिल लिए हुए ध्रुव काफी देर तक प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहा। फिर कुछ देर बाद सर झुकाए वो स्टेशन से बाहर चल पड़ा। तभी उसका मोबाइल बजा। उसने पॉकेट से मोबाइल निकाला तो देखा स्वाति का नाम स्क्रीन पर आ रहा था। हेलो। कहाँ रह गए तुम? सब लोग वेट कर रहे हैं यार। हाँ, आ रहा हूँ। 1 मिनट, स्टेशन पे हो क्या अभी भी? गई ना वो संस्कृति? चली गई भाई, आ रहा हूँ मैं। ध्रुव ने फोन रखा और स्टेशन के बाहर आ गया। वहां लाइन से ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा खड़े थे, लेकिन वो पैदल ही घर की ओर निकल गया। रास्ते में उसने संस्कृति को कॉल किया, लेकिन संस्कृति ने फोन नहीं उठाया। मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? क्यों आया इस शादी में? साला दिल भी एक नंबर का इडियट है। उसी पर आता है जो ज्यादा भाव खाता है। संस्कृति के बारे में सोचते हुए ध्रुव लगभग 40 मिनट वॉक करके निखिल के घर पहुंचा। 2 मंजिला घर जो अभी फूलों, कलरफुल लाइट से सजा हुआ था। नई बहू से मिलने के लिए अंदर लोगों का आना जाना लगा हुआ था। ध्रुव ने एक नजर अंदर दौड़ाई और फिर बाहर रखी एक चेयर पर बैठ गया। उसने फोन निकाला और संस्कृति को फिर से कॉल किया, लेकिन बेल बजती रही। तभी अंदर से स्वाति आई। अरे तुम कब आए? एंड व्हाई आर यू सिटिंग हियर? कहाँ रह गए थे? 10 मिनट का बोल के 2 घंटे लगा दिए तुमने ध्रुव। अरे नहीं, वो कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिला, पैदल आना पड़ा, इसलिए लेट हो गया। रात को हम भी वापस चलते हैं। क्यों? कल सारी रात जाग के मैं आई, दिन में फिर इतना ट्रैवल किया। अब तुम कह रहे हो कि रात को ही वापस चलते हैं? ध्रुव, आई एम नॉट अ सुपरमैन, ओके? सॉरी, सुपर वुमन। आई नीड रेस्ट। 1-2 दिन बाद ही चलेंगे। अभी तो हमने इटारसी भी नहीं घूमा। इटारसी में क्या है घूमने लायक? अच्छा ठीक है, तुम रेस्ट कर लो, कल चलते हैं। नो वे, मैं इतनी जल्दी नहीं जा रही। अभी भाभी से मिली भी नहीं ढंग से यार। अच्छा अब चलो अंदर, सब तुम्हें ही पूछ रहे हैं। स्वाति ध्रुव का हाथ पकड़ के उसे अंदर ले गई। लिविंग रूम में निखिल, उसके पापा और मौसाजी बैठे हुए थे। अंदर दूसरे कमरे में औरतें कंचन के साथ बैठी हुई थी। स्वाति ध्रुव को छोड़ के कंचन के पास चली गई। निखिल उठ के ध्रुव से मिला। कहाँ रह गया था भाई? ग्वालियर चला गया था क्या संस्कृति को छोड़ने? अबे ट्रेन लेट थी उसकी। स्टेशन पे अकेले छोड़ के आ जाता तो तुम लोग ही कहते ट्रेन में बिठा के तो आना था। हाँ हाँ भाई, इतना सीरियस क्यों लग रहा है? चल बैठ आराम से। निखिल और ध्रुव सोफे पे बैठ गए। अंदर के कमरे में बहुत सी औरतें कंचन को घेर कर बैठी हुई थी। स्वाति निखिल की मम्मी के पास गई और उनका हाथ पकड़ा। मौसी जी, वो रस्म भी होती है ना, जब बहू ससुराल में पहली बार कोई स्वीट डिश बनाती है? हाँ हाँ होती है ना बेटा। अभी कंचन बहू भी सबके लिए बनाएगी। क्या बनाने वाली है? हलवा, खीर, आइसक्रीम या बालूशाही या? बेटा खीर बनाएगी। ओके कंचन भाभी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। आई वॉन्ट टू सी हर चीज कैसे होती है। शादी के बाद मुझे भी तो बनाना पड़ेगा ना। तुम्हें खीर बनानी नहीं आती? आती है, लेकिन अच्छी वाली नहीं आती। मैं सिखा दूंगी, टेंशन ना लो। सच? स्वाति ने मौसी को गले लगा लिया। रात के 9 बजे के करीब संस्कृति ग्वालियर पहुंच गई। उसने प्लेटफॉर्म पर उतर के फोन चेक किया तो ध्रुव के 5 मिस कॉल दिखे। कुछ सेकंड के लिए उसने कुछ सोचा और फिर बैग लेके स्टेशन के बाहर निकल गई। वहां से उसने ऑटो पकड़ा और 20 मिनट में घर पहुंच गई। घर की बेल दबाई तो मम्मी ने दरवाजा खोला। संस्कृति की माँ एक बहुत ही सिंपल हाउसवाइफ थी। माथे पे बिंदी, मांग में सिंदूर, एवरेज हाइट, ना ज्यादा मोटी ना ज्यादा दुबली। उम्र होगी लगभग 57 के करीब। आ गई मेरी बेटी। कैसी रही शादी? ठीक थी माँ। संस्कृति अंदर आई और अपने कमरे की ओर चल पड़ी। चलते हुए उसने यहाँ वहां देखा। पापा कहाँ हैं? दूध लेने गए हैं, आते ही होंगे। अच्छे से बताना शादी कैसी रही। बोला तो माँ, ठीक थी। संस्कृति ने कमरे में जाकर बेड पर अपना बैग रखा और सामान निकालने लगी। उसकी माँ भी पीछे से आ गई। सिर्फ ठीक थी? अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में तुझे मजा नहीं आया? बहुत मजा आया मम्मी। क्या हुआ तुझे? इतना रूखा रूखा सा जवाब क्यों दे रही है?
कुछ हुआ क्या शादी में? नहीं मम्मी, कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ है, बता ना। संस्कृति ने बैग से एक पैकेट निकाला और माँ को पकड़ाया। अच्छा वो सब छोड़ो, आपके लिए देखो आंटी ने साड़ी और चांदी का सिक्का दिया है। माँ ने झट से पैकेट खोला और साड़ी बाहर निकाली। वाह, साड़ी तो बड़ी सुंदर है। तुझे कुछ नहीं दिया? मुझे भी सूट दिया है, ये देखो ना। उसने सूट निकाल के माँ को दिखाया। अच्छा, शादी की फोटो तो दिखा। देखो कंचन कैसी दिख रही थी। संस्कृति ने अपना मोबाइल निकाला और गैलरी में फोटोज निकालकर फोन माँ को दे दिया। वो वापस अपना सामान निकालने लगी। कंचन कितनी प्यारी लग रही है, सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये लड़का कौन है? कौन लड़का? यही जो हर फोटो में तेरे साथ है। संस्कृति ने बैग से सामान निकालते हुए एक नजर मोबाइल पर डाली। उसने देखा उसकी जितनी भी फोटोज थी उनमें ध्रुव उसके आसपास ही खड़ा था। अरे वो निखिल की मौसी का लड़का है। अच्छा, नाम क्या है? ध्रुव। तुम पहले से इसे जानती हो क्या? नहीं माँ, शादी में ही मिला। अच्छा, बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को है? क्यों नहीं है, बोल क्या खाएगी? फिलहाल तो कुछ भी चलेगा। तेरी फेवरेट गोभी की सब्जी बनाई थी, पराठे बना देती हूँ। इतना कह के संस्कृति की माँ किचन में चली गई। संस्कृति ने एक लंबी सांस ली और बैग खाली करने लगी। रात के समय स्वाति ने वही ड्रेस पहनी जो उसने पानागढ़ के मार्केट से खरीदी थी। पिंक कलर का सूट, पिंक दुपट्टा जिस पर हल्के हरे रंग के छोटे छोटे फूल से बने हुए थे। उसने देखा ध्रुव घर के दरवाजे के पास खड़ा हुआ अपने मोबाइल पे कुछ कर रहा था। वो उसके पास गई। उसे देखते ही ध्रुव ने अपना फोन पॉकेट में डाल लिया। कैसी लग रही है मेरी न्यू ड्रेस? हाँ या गुड। ओनली गुड? अरे वेरी गुड भाई, वेरी वेरी गुड, कमाल। ओहो, सिर्फ ड्रेस कमाल की लग रही है और मैं? यू टू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। इतनी खूबसूरत तो तुम पहले कभी लगी ही नहीं। झूठी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम सीइंग, जब से मैं यहाँ आई हूँ ना तुम मुझसे ढंग से बात ही नहीं कर रहे हो। प्रॉब्लम क्या है? लगता है संस्कृति। यार संस्कृति संस्कृति संस्कृति, तुम्हारे पास और कोई बात नहीं है क्या करने के लिए? संस्कृति के टॉपिक को छोड़ो और आगे बढ़ो। ओके फाइन। सुनो, कंचन भाभी ने खीर बनाई है, बुला रही है खाने के लिए। ओ खीर, हाँ चलो चलो। दोनों अंदर की ओर चले गए। ग्वालियर में संस्कृति अपने बेड पर लेटी हुई थी। अपने फोन पे ध्रुव के मिस कॉल्स देख रही थी। तभी माँ आ गई। चल, खाना लगा दिया। संस्कृति ने फोन बेड के साथ लगी टेबल पर रखा और ड्राइंग रूम की ओर बढ़ गई। उसने देखा उसके पापा डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए खाना शुरू कर चुके थे। संस्कृति के पापा के सर के बाल जा चुके थे और दिखने में दुबले पतले से थे। उम्र होगी लगभग 65 के करीब। संस्कृति डाइनिंग टेबल पर आके बैठ गई और खाना शुरू कर दिया। उसकी माँ ने पापड़ लाकर उसकी थाली में रखा। तुमने बताया नहीं, वो लड़का कौन था? लड़के की बात सुनते ही पापा के कान खड़े हो गए। कौन लड़का? अरे शादी में इससे मिला, इसकी फ्रेंड का देवर है। दिखाओ फोटो। पापा प्लीज फिर मत शुरू हो जाना। लड़का तो अच्छा दिख रहा है, देखो। माँ ने संस्कृति के पापा को फोन दिया। पूरे समय संस्कृति के साथ था। क्या नाम बताया था बेटा? ध्रुव। माँ, दिखने में तो अच्छा है, कैसा लगा तुम्हें? नेचर कैसा लगा? ओहो आप लोग ना, मैं कितनी बार बोलूं मुझे शादी नहीं करनी। तुम अपना प्रॉमिस मत भूलो सुक्कू। क्या कहा था तुमने पिछले महीने? कोई ढंग का लड़का मिलेगा तो शादी कर लोगी। हाँ, लेकिन ही इज नॉट द वन। एंगेज्ड है वो, 1-2 महीने में उसकी शादी होने वाली है। ये सुनते ही माँ और पापा को लगा जैसे उनके सारे जोश पर पानी फिर गया। दोनों शांत होकर खाना खाने लगे। ध्रुव, स्वाति, कंचन और निखिल साथ में डिनर कर रहे थे। भाभी आपसे मेरी बहुत पटने वाली है। पूछो क्यों? क्यों? सी नो, हमारी चॉइस कितनी मिलती है। आपने भी पिंक पहना है, मैंने भी पिंक पहना है। अरे हाँ, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। यू आर राइट स्वाति। एक्चुअली नो, भाभी इज बेटर। तुम्हारी भी तो शादी होने वाली है। क्यों ध्रुव, भाभी कह सकती हो ना? इससे पहले कि ध्रुव कुछ बोलता, स्वाति बोल पड़ी। व्हाई नॉट भाभी, ग्रेट आइडिया। मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा भाभी सुन के। कंचन ने स्वाति को स्माइल दी और खाना खाने लगी। अच्छा ध्रुव, संस्कृति ग्वालियर पहुंच गई है, उसका कॉल आया था। ये सुन के ध्रुव थोड़ा अलर्ट हो गया। कंचन भाभी को कॉल कर दिया और मेरे एक भी कॉल का कॉल बैक नहीं आया है। निखिल, हम कल सुबह इंदौर के लिए निकल जाएंगे। इतनी जल्दी?
अरे मैं तो आज ही जाना चाहता था, लेकिन स्वाति नीड्स रेस्ट, इसलिए सोचा आज और रुक जाते हैं। तभी वहां मौसा जी आ गए। रुको यार ध्रुव, बार बार नहीं मौका मिलता। कल पचमढ़ी चलते हैं घूमने। यहाँ तक आए हो तो सप्तुरा की रानी तो देखते जाओ। अरे मौसा जी फिर आ जाएंगे कभी। बेटा ये फिर कभी नहीं आता। जो चीज दिल में आए वो कर देना चाहिए, वरना जैसे अभी मलाल कर रहे हो ना, हमेशा करते रह जाओगे। स्वाति ने ध्रुव की ओर देखा। मलाल? किस चीज का मलाल? ध्रुव ने स्वाति से आंखें चुराई। मौसा जी को एहसास हुआ कि उनके मुंह से क्या निकल गया था। उन्होंने बात संभालने की कोशिश की। अरे बेटा, मैं तो ये बोल रहा था कि यहाँ तक आए हो तो थोड़ा घूम भी लो, फिर बाद में पछतावा ना हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ध्रुव को मेरे साथ आके पछतावा हो रहा है। पछतावा? पछतावा क्यों होगा? तुम भी ना स्वाति। वैसे स्वाति भाभी, ध्रुव अभी आपको जच नहीं रहा तो मेरी फ्रेंड लिस्ट में इससे भी बढ़िया लड़के हैं, कहो तो मिलवा दूं। सभी हंस पड़े। मौसा जी की हंसी कुछ ज्यादा ही तेज थी। स्वाति बेटा, देख लो तुम्हारे कितने शुभ चिंतक हैं, अभी से ही ऑप्शंस बता रहे हैं। स्वाति की यही तो क्वालिटी है, आते ही सबको अपना फैन बना लिया। हाँ, बट मुझे लग रहा है कि ध्रुव किसी और का फैन बनता जा रहा है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। कंचन भाभी का फैन। स्वाति चुप हो गई। रात को ना ध्रुव को नींद आ रही थी ना संस्कृति को। ध्रुव ने जब देखा कि स्वाति गहरी नींद में सो चुकी थी, वो कमरे से बाहर निकला और कमरे से लगी सीढ़ियों से चढ़ता हुआ ऊपर छत पर पहुंच गया। वहां जाके उसने फिर से संस्कृति को फोन लगाया। वहां संस्कृति ने मोबाइल स्क्रीन पर जब ध्रुव का नाम देखा, उसने फोन साइलेंट पर कर दिया और स्क्रीन पर उभर रहे ध्रुव के नाम को कुछ देर तक देखती रही। थोड़ी देर में रिंग बंद हो गई। ये क्या समझती है अपने आप को? एक बार फोन उठा के बात नहीं कर सकती? बहुत हो गया, अब मैं भी कॉल नहीं करूंगा। जब बात करनी होगी तो खुद करेगी। अगले दिन सुबह जब संस्कृति ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी, तभी घर की बेल बजी। उसकी मम्मी किचन में काम कर रही थी और पापा किसी काम से बाहर गए हुए थे। उसने अपना बैग उठाया और तेजी से दरवाजे की ओर गई। बेल लगातार बज रही थी। आई। तुम यहाँ?